मन्नाजी दारसिंगे, महाराष्ट्र जनक्रांति सेना के स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र। घागरा इन धारने खेच के और घागरा साडू देवटा दिंगा बकीरो डो ना की गटो गए झुमकी का झुमझुम ने साडे ना के दिमाग झुमझुम जरा साड़ी वना की गलत मंडी। हाँ क्योंकि रखो शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, इसी का दिन हमारे देश के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर 26/11 में दहशतवादियों के द्वारा हमला हुए और कई हमारे देश के क्षेत्र के राज्य के जाबाज सिपाही अधिकारी पुलिस भाई शहीद हुए। उनको अपने शब्दों से, उनके शब्दों से, अपने शब्दों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप तमाम लोग, क्योंकि बीच में अपनी बात को कुछ चीजें रखूं, यहाँ पे मंच में सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण बैठे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज ही का दिन हम लोगों ने, आप लोगों ने जो ऐतिहासिक काम को शुरुआत की, जो एक क्रांतिकारी सोच को इस भूमि में पैदा की, आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं। हम जरा गौर से सुनिए, आपस में मत बात करें, ये कल भी होगा, लेकिन फिलहाल आप तमाम लोग इधर ध्यान से सुनिए कि जो ऐतिहासिक काम आप इस कुटुंबी के भूमि में किए। हमारा विदर्भ में 11 जिला आता है, हमारे अमरावती में 14 तालुका आता है। 11 जिला और 14 तालुका में किसी भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बिरसा मुंडा का मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, लेकिन इस कुटुंब में हुआ। ये इतिहास करके हम संजू भाई, शुभम भैया और ये जितने भी आपके गांव के कुटुंबी धैंद्री के लोग और इस क्षेत्र के लोग, मेरे भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा को सचमुच में जो सम्मान अगर किसी ने दिया होगा तो आप तमाम क्रांतिकारी लोगों ने दिया। मुझे मालूम है कि मेरे समाज के लोग जब उस रास्ते से गुजरेगा तो कोई पूछेगा, चले बदन में कपड़ा नहीं है, ये है कौन? प्रश्न पूछेंगे कौन है? कुटुंबी वाले ने किसका पुतला लगाया? तो बाजू वाले से पूछेगा कि कौन है, तो बाजू वाला बताएगा, अबे ये अपना बाप था। अगर ये आज अगर नहीं होता था तो शायद हम इस दुनिया में नहीं होता था, इस क्षेत्र में नहीं होता था, इस जगह पे नहीं होता था। तो ये बाप हमारा भी नहीं है। कई लोगों को गैर समझ है। डॉक्टर साहब, इस देश के अंदर एक व्यवस्था पैदा की, एक सोच पैदा किया कि अगर बिरसा मुंडा की जयंती हो, पुण्यतिथि होती तो आदिवासियों की क्रांतिकारी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है तो ये बौद्ध भाइयों की क्रांतिकारी है। शिवाजी महाराज की जयंती पुण्यतिथि हो तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मराठा लोगों के, उच्च श्रेणी वर्ण लोगों की क्रांतिकारी है। मेरे भाई, हमारे भगवान बिरसा मुंडा या इस देश में जन्मे हुए तमाम क्रांतिकारी किसी जाति और धर्म के लिए नहीं लड़े, किसी समाज को बचाने के लिए नहीं लड़े। वो इस देश के अंदर जन्मे हुए हर जाति धर्म के हक लोगों को उनके हक और अधिकार और सम्मान के लिए लड़े मेरे भाई। लेकिन हमारे सोच ने, हमारे विचार ने हमारे क्रांतिकारियों को सिर्फ और सिर्फ मात्र हमारा समाज तक सीमित रखा है। करके यहां पे अगर किसी भाइयों में गैर समझ होगा तो उनको बताइए कि जब यहां पे अंग्रेजों की हुकूमत था, अंग्रेजों का राज था, तो शोषण मात्र आदिवासी पे नहीं होता था। उस समय हर मनुष्य जाति के ऊपर शोषण होता था। आज तो हम अच्छे अच्छे साड़ियां कपड़े पहन के आए हैं, अरे उस समय में तो हमारे बदन पे कपड़े भी रखने नहीं देने थे। वो तो फिर ताली बजा दिया भाई। तो ये चाहता है कि बदन पे कपड़े ना हो,
और मैं बोल रहा हूं क्या और आप कर रहे हैं क्या? ये ताली नहीं फंसा दी हम लोगों को। साले इधर बैठा वाला सही बोले कि गलत बोले, अपन सिर्फ बजाते रहो। इसी में माना हो गया हम लोगों का। कर की हाल है। अभी मैंने देख रहा हूं कि झुमकी बो उसको क्या बोले, झुमकी बो धार नहीं हटी, तो भैया इधर से हजारों मोबाइल लग गया। अब इधर से दूसरा झुमका आया, झुमका लेके, तो इधर कोई मोबाइल नहीं। और ये अब ये रिकॉर्डिंग करेंगे और बच्चों को बताएंगे, देख अबे कैसा नाच रहा है ये। सभी नाचेगा तो पढ़ेगा कौन? अरे नाच तो हम बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे क्या बोला, ये अपने बच्चे को क्या बताएगा? मन्ना दारसिम्बे ने यहाँ पे क्या बोला, ये कौन बताएगा? लेकिन नहीं, हमारे लोग, हमारे सोच के लोग, बुरा मत मानिए, मैं आपके ही बेटा हूं, आपके ही खून का हूं, आपके सोच का हूं। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि हम टीवी में देखते हुए नाच को दूसरा दिन ही समझ जाता और उसी दिन उसके जैसा नाचने लग जाता है। लेकिन जब डॉक्टर जैसा व्यक्तिमत्व हमारे समाज में जन्म होता है, हम क्यों इनके मार्ग में नहीं चलते? ये आत्मचिंतन की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। आज हम बिरसा मुंडा कौन है, इसके इतिहास जानते हो आप लोग? अरे हमारे नौजवान साथी, हमारा नया युवा पीढ़ी, डॉक्टर साहब हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा नया युवा पीढ़ी, वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कायदा बनाया करके हम 18 साल में शादी कर रहे हैं, तो 10 साल की उम्र में शादी कर लेता था। इधर हमारा शादी का लाइसेंस नहीं पूरा और लड़की भगा रहे हैं। और लोग भी इतना खतरनाक है, हमको फोन करके बोलता है कि भैया आप देख ले। अब भैया क्या देखेंगे, लाइसेंस नहीं पूरा हुआ तो जाना तो पड़ेगा जेल में। तो भाई साहब, ये जो हम जिनका पूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया है, अरे वो आदमी, वो क्रांतिकारी उम्र के 25 साल में शहीद हो गए। किसके लिए शहीद हो गए? हम तमाम लोगों के लिए शहीद हुए। हमारे लोग तो उम्र के 25 साल में साला गली में दारू पीता है, बाप को भी गाली देता, बाजू वाले को भी गाली देता। फिर बड़ा बुजुर्ग माँ बाप सोचता है कि भाई ये तो बहुत दारू पी रहा है, इसका शादी कर दे, लड़की मिलेगा खूबसूरत तो सुधर जाएगा। फिर देखता है ये गांव से वो गांव खूबसूरत लड़की, तो लड़का निकम्मा, लड़की खूबसूरत होना इनको। लेकिन हमारे लोगों का भी सोच इतना खतरनाक है डॉक्टर साहब कि जब लड़की के घर में लड़का जाता, तो लड़की के घर में जब लड़का जाता तो लड़की वाले पूछते कि घर में बकरी कितना है, फिर भैंस कितना है, फिर बोलता खेत कितना है, मुर्गी कितना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जरा लड़का का स्वभाव कैसा है। फिर शादी हो जाता, मुर्गी भी बेचता, बकरी भी बेचता, खेत भी बेचता, खुद भी पैदल हो जाता, खाला गोरा लड़की से शादी कर लेता, कल फिर हम लगाने का पैसा नहीं मिलता। फिर एक खूबसूरत लड़की पहचान में नहीं आता, चल नित्य बन। तो भैया आप तमाम लोगों से गुजारिश है, मैं यहाँ पे नेता बनने नहीं आया और नहीं राजनीति करना है। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों के विचारों में कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो, कि भाई ये हमारे ही समाज के लोग हैं, जिसके घर में शादी जुड़ता है वो भी हमारा है और टूटने वाला भी हमारा है। दुख होता बड़ा कि हमारे समाज के लड़के एकदम खुशी खुशी, तो लड़का भी बोलता कि फॉर्च्यूनर ही गाड़ी होना, घोड़ा ही होना। अबे घोड़ा और फॉर्च्यूनर का लायक बन। लेकिन नहीं, बाप तो पूरा खेती वेती भाड़ा भाड़ा करके बिल्कुल बेटा को दूल्हा बनाता, और लड़की वाले भी इतना तामझाम के साथ में बिल्कुल साड़ी होना, ये होना, वो होना, खुशी खुशी जाता, और बाद में एक ही साड़ी में वो लड़की अपने घर वापस आती, एक ही साड़ी में माता। तो इसके लिए हम लोगों को चिंतन और मंथन की भी जरूरत है
कि क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। क्यों इन निकम्मा दारू पीने वाले का शादी करत। अभी जब यहां से मैं उतरूंगा ना तो पिया वाला मेरे को बोलेगा कि भैया तुमने गलत बोल दिया, हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और मेरे को मालूम है इनका तकलीफ होगा, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोगों की जिंदगी बचाना है, उसका तकलीफ सह लूंगा। वो गाली भी दिया तो सह लूंगा। अभी मन्नादार से मैं आपके बीच में हूं ना, मेरा भी हो गया उम्र शादी का, लेकिन मेरे को मालूम है मैं निकम्मा हूं, तो क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा किसी लड़की का। मैं रात दिन ही काम करता हूं, लोगों की जन जागृति करता हूं, किसी की समस्या का निराकरण करता हूं। हम भी ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ अपन बने। नहीं तो अभी इधर कार्यक्रम में रहूंगा, वो फोन करेंगे तुम कब आओगे, आप लोग जाने नहीं दोगे, तो ये तुम कब नहीं आओगे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है करके समाज को जागरूक करना है। और बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे हमारे बुजुर्गों, हमारे युवा साथियों से ज्यादा संख्या में हमारे माता और बहनें आए। और मुझे उम्मीद है यहाँ पे बैठा हुआ है, इस लाइन में बैठे हुए लोगों को आप ही सुधार सकते हैं। सिर्फ वो जज्बा पैदा करो। अभी आप लोग देख रहे हो, मैंने किसी किसी घर में भाई का हुकूमत खतरनाक चलता है, आदमी उसके सामने मुस्कुराता भी नहीं, इतना दहशत है। तो दहशत पैदा करो इन पे, तो आप कब्जा होगा। डरो मत। और आज आप लोगों को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपने बच्चों का, क्योंकि हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग का भी रैली होता है, मोर्चा होता है डॉक्टर साहब हम लोगों का, तो बड़ा आन बान के साथ में हम नारा देता है कि जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, इस देश का मालक हम है। क्या मालकों की ये स्थिति है भैया? कल निकले एखादा पिकअप में मालक हो, तो कड़वा खुतर उतना नहीं भरता, लोग गाड़ी में उतना हम लोगों को भर के लेके जाता, सांस भी नहीं लिया जाता। जाते जाते कोई स्विच ऑफ हो गया तो हमको फोन आता, तुम नेता क्या कर रहे हैं? करो रे भाई। हमारा बोलने का मतलब क्या था कि भाई हम इस देश का मालक है। हम लोग बोलते इस देश का रियल वंश है, और कई लोगों को ये बोलने में हम जब बोलते तो तकलीफ भी होती है कि नहीं मन्ना दासिम में कैसे क्या बोल सकता है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी, मूल मालक है। तो आप तमाम लोगों के जानकारी के लिए हेतु बताना चाहते हैं हम, ये मन्ना दासिम में नहीं बोला। 5 जनवरी 2011 में मारकांड कारजुवर से न्यास सुधा मिश्रा का जजमेंट हुआ, और वो जो जज था, वो जज भी कोई आदिवासी नहीं था, जज भी कोई बुद्ध भाई नहीं था, जज भी कोई मराठा भाई नहीं था, ब्राह्मण समाज का जज था। ब्राह्मण समाज के जज ने उसके जजमेंट में बोला कि अगर इस देश का रियल ओनर अगर कोई है, इस देश का रियल अगर कोई मालक है, इस देश का जो असली हकदार कोई है, तो आदिवासी बोला। ये मन्ना दासिम में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला। आप लोग ये सारे चीजें इसीलिए जानकारी बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में मेलघाट के एक स्वयं घोषित बेटी और इस मेलघाट का, इस अमरावती जिले के सांसद हमारे बीच में आते हैं। कभी किसी हीरोइन को लेके आते हैं तो कभी किसी हीरो को लेके आते हैं। अब जब हीरो हीरोइन की बात आता तो हम लोग उनसे भी भारी है, मतलब दूसरे से धड़की का नाम से पैसा लेगा, लेकिन जरूर जाएगा देखने। गाड़ी का पेट्रोल का सोई नहीं तो पैदल निकल जाएगा, खाने का कल का वादा नहीं फिर भी जाएगा। तो भैया वो हीरोइन और हीरो को देख के क्या पेट भरता? क्या हीरो और हीरोइन को देख के क्या आपका समस्या का समाधान होता?
फिर वहां पे जाके ये इधर साइड में बैठे हमारे नौजवान, उनके साथ में जाके साला सेल्फी निकालता। और कुछ लोग तो भाग दूर इतने हैं कि भाभी जी से भी सेल्फी निकाल लेता। फिर राजा भाई आपके मध्य प्रदेश के लोग बोलते कि साले कालू को इतना अच्छा पत्नी कहां से मिला। अब मध्य प्रदेश के आदमी को नहीं मालूम कि कालू इसका नहीं दूसरे का है। अपने पत्नी के साथ सेल्फी नहीं रखेगा, अपने माँ बाप के साथ में सेल्फी नहीं रखेगा। अरे वो पत्नी कार्यक्रम जगह से तो साला घर में भी नहीं घुसता, दरवाजे से बोलता है पानी लेके आ। बेचारा पत्नी डर का मारे लेके चल जाएगा, नहीं तो ठोका ही चालू हो जाएगा करके भैया पानी दरवाजे में लेके जाता। उसको पूछो भैया कहां से आया इतना तामझाम के साथ, क्या लाया भाभी के पास से? कोई दिमाग लाया, कोई योजना लाया, कोई विकास का मुद्दा लाया? नहीं। तो ये सोच को बदलना पड़ेगा, ये विचार को बदलना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे जाओगे। तो कल ऐसा ना हो कि आज बिरसा मुंडा का पुतला अनावरण किया, कल कोई उसको देखने वाला नहीं हो। ये स्थिति भी पैदा नहीं होना, ये सोच भी पैदा नहीं होने को ना, ये विचार भी पैदा नहीं होने को ना करके हम तमाम लोगों को वो तमाम चीजों के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। और आज समय है। अरे कितने बुरे हाल है हम लोगों का, आपने कभी सोचा? हमारा मोड़गढ़ के तरफ के मजदूर, हमारे मोड़गढ़ जो है, आप लोग सुना मोड़गढ़ टिमरूसोंडा का आगे, मजदूर अपना परिवार अपने घर चलाने के लिए मजदूरी के लिए बुल्डाना जिले में गए थे। सोया था बेचारा रोड के किनारे में, और एक ट्रक आके उनके ऊपर से चले गए। ऐसी मौत, मालकों को ऐसी मौत। तो मालक तो भैया नाचने गाने में व्यस्त है, कर कैसा मौत है। मालक तो भाभी में ही खुश है, सेल्फी लो और ओढ़ दो। मालक तो खुश है कि भाभी हीरोइन लाओ, हीरो लाओ, हम खुश है। और टीवी में देख ले, रियल में देख के क्या मिलेगा? उनको प्रश्न पूछो, उनसे सवाल करो कि आप हमारा नेतृत्व कर रहे, हमने आपको वोट दिया, हमारे लिए रोजगार की बात करो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करो। अरे आपको बताना चाहते हैं, हमारा माता बहनें जब मां से हो जाता है, इतनी बुरी हाल है, कभी कभी गाड़ी में हमारा बच्चा हो जाता है। ये किसी समाज का होता है क्या? कभी कभी घर में हो जाता है, इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता है, इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर नहीं रहता है, तो इसके लिए बात रखो आप। अभी आने वाले 2024 में चुनाव है, उठो सो मत। और हम लोगों को तो बड़ी दुख ये भी है डॉक्टर साहब कि हमारे माता भी इतना कम नहीं है कि जब इनकी शादी होता समाज में हमारे जुड़ता है, तो मैं बाजार जाता घुंगड़ू हटी, तो हमारे सतीश भाई ने बोले वो ढारनी हटी घाघरा सा, तो भैया वो घाघरा में 3000 5000 के घाघरा में तैयार नहीं होगा। अगर कम रुपए का साड़ी लाता होगा तो साड़ी टूट जाता, साड़ी की वजह से साड़ी टूट जाता। और ये चुनाव वाला नेता लोग आ जाता है 100 50 रुपए में बिल्कुल लाइन में, और दनादन वोट मार देता और भाभी फिर से चले जाता। अरे क्या है, शादी हो रही, तुम 5000 के साड़ी में नहीं तैयार हो रहे, और इधर नेता आएगा तो 50 रुपए में लाइन में, और नहीं दिया तो साला वोट ही नहीं देता बोलता, और 50 रुपए में बिक रहे। तो ये सोच को बदलो कि क्या है हमारा कीमत 50 रुपए। अरे भाभी को बोलो आने के बाद हमारे रोजगार के लिए बात करे, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए बात करे, हमारे गांव में अच्छी रोड की बात करे, हमको घर पुल दिलाए, हमें किसी प्रकार का शोषण ना हो, इसके लिए बात करे। और अब जब भी लोकसभा में जाओगे हमारा आवाज उठाने, तो हम शरीर साड़ी खरीद के देंगे, और हमारे साड़ी पे आवाज उठाना, ये सोच पैदा करो। तो बताओ आप, कभी कभी मैं बहुत सोचता हूं, बहुत विचार करता हूं, आप लोग भी देखते होंगे
लगा जो कुछ भी काम नहीं करता बिल्कुल निकम्मा है, तो उसका पेट भी बाहर निकलता और चेहरा भी गोरा होता। और जो बहुत काम करता है, रात दिन मेहनत करता है, वो चेहरे से भी काला होता और पेट भी अंदर जाता है। अरे भाई, जो ज्यादा काम करता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, वो सुधरने को होना कि बिन काम वाले सुधरने को होना? लेकिन नहीं। तो ये जो चीजें जो चल रहे, ये तमाम चीजों के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदार इसीलिए है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे, हम आपस में लड़ रहे। जैसे संजू भाई ने कहा कि कुछ लोग इनके खिलाफ में गए। हम आपको बताना चाहते हैं, अरे पद आता जाता रहता है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अपने ईमानदार से लड़े, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोगों के लिए लड़े, और अपने अंदर में स्वाभिमान पैदा करो। क्योंकि हम लोग, हमारा इतिहास गवाह है कि हम लोग स्वाभिमान के नाम से जाना जाता है, शब्दों के नाम से जाना जाता है, वचन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही है, वो चीजें नहीं रही है, आज सब खत्म हो चुका है। ये सब चीजों को हमने खुद ने शुरुआत किया है। हमने हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट किया है। हमने हमारी पहचान को खत्म किया है, हमने हमारी सोच को खत्म किया है। करके आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप तमाम लोगों से विनती है कि अपना सोच विचार को जिंदा रखे। और इसके लिए आप तमाम लोगों को काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारा सेमोडो से कुछ भाई आए, कहां है सेमोडो वाले? सेमोडो वाले गए कि है भाई? हमारा सेमोडो से लोग आए, आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ही दिन पहले सेमोडो के कुछ लोग कलेक्टर पे गए और बोल रहे कि भाई हमारा पुनर्वसन करो, कि हमको यहां मेलघाट छोड़ के जाना है। तुम तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं। और मैं सेमोडो ही नहीं, कल सेमोडो उठेगा, आज सेमोडो उठेगा, कल घटाम उठेगा, परसों ये कुटुंबी धैंदरी भी उठेगा। क्योंकि ये षड्यंत्र चल रहे कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन से कैसा निकाले। ये षड्यंत्र चल रहे कि आपकी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज को कैसे खत्म करे। ये षड्यंत्र चल रहे कि आपका पैसा कानून, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कैसा खत्म हो। और इस षड्यंत्र में हम लोग फंस रहे सिर्फ मात्र और मात्र 10-10 लाख रुपए में। एक मुंडी पीछे 10 लाख रुपए देता। अगर वो मुंडी, 2 मुंडी में पत्नी और पत्नी में अगर उन्होंने गलती से 10 बच्चे पैदा किया, तो 10 बच्चे अगर 18 साल के नीचे होगा तो उनके 1 रुपए भी नहीं मिलता। और 10 जो मुंडी है पति पत्नी, उनको ही मिलते, इनको ब्याज में लेके जाओ बोलते। फ्री में, उनको कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जाओ इनको। और आपको बताना चाहते हैं, इस जगह पे, इस क्षेत्र में, और यहाँ पे आपकी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा जिंदा है। यहां से जाने के बाद कोई आपको पूछेगा नहीं। यहां से जाने के बाद भाईचारा खत्म होगा, यहां से जाने के बाद संस्कृति खत्म होगा, यहां से जाने के बाद रीति रिवाज खत्म होगा, यहां से जाने के बाद आपका पहचान खत्म होगा। और आपका पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा खत्म हो गए तो आपको कोई आदिवासी नहीं बोलेगा। हमारा कुछ भाई है, गरीब भाई, जो पुलिया के नीचे रहता है और पन्ने उठाने का काम करता, वो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा सवला दिख रहे, वहां पे सिर्फ हमारा आंखें सफेद दिखेगा, चेहरा कुछ भी नहीं दिखेगा। हम तभी थोड़ा तो भी नहीं चमक रहे, उधर जाने के बाद इतना भी नहीं चमकेगा। तो इसको समझाओ, उनको बताओ, अपना रिश्तेदार है, ये पगले, ये पगलापन मत कर। और आप लोगों को बताना चाहते, मेरे बात रिकॉर्डिंग कर ले। हम तो यहाँ का कलेक्टर महोदय को भी बताते, यहाँ का राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज का कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यवस्था, ना लोकसभा, ना विधानसभा, कोई भी हमारा पुनर्वसन नहीं कर सकता।
और क्यों नहीं कर सकता? पुनर्वसन का मतलब ये नहीं कि आदमी को उठा के लेके गया दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया बोल तो हो गया पुनर्वसन। ऐसा नहीं। अगर आदिवासी आदमी किसी नदी का पूजा करता होगा तो नदी का भी पुनर्वसन होने को ना। आदिवासी आदमी किसी अगर झाड़ का पूजा करता होगा तो झाड़ का भी पुनर्वसन होने को ना। आदिवासी आदमी किसी पत्थर को भगवान मान के उसका पूजा करता होगा तो उसको भी पुनर्वसन होना चाहिए। आदिवासी आदमी ने अगर अपने पूर्वजों को, अपना दादा दादी को अगर किसी भूमि में दफन किया तो उनका भी पुनर्वसन होने को ना। अगर ये बात आपको रखोगे कलेक्टर के सामने, ये बात आप मुख्यमंत्री को सामने रखोगे तो वो तो समझ पड़ जाएगा झाड़ को कैसा उठा के लेके जाए, नदी को कैसा लेके जाए और मरे हुए आदमी को कहां ढूंढेगा। और ये जो तमाम मैं चीजें बोल रहा हूं, अगर ये हमारे बीच में रहेगा तब जाके हमारा संस्कृति जिंदा रहेगा, तब जाके हमारा परंपरा जिंदा रहेगा, तब जाके हमारी पहचान जिंदा रहेंगे। और 10 लाख के रुपए में लालच में इतना हमें हो गए, चलो घर लड़की को अगर धारने में बेच दिया इतना रोता कि लड़की कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। और कोई आदमी हमारे बीच में मर गया तो ऐसा लगता रोते रोते कि साले ये भी इसके साथ तो नहीं जाएगा, इतना रोता। और जब 10 लाख की बात आ जाता है तो बूढ़ा आदमी को भी रुक जाता, कहां है, कहां गड़ा है उसको भी भूल जाता। हम खुद का तो सौदा कर रहे, हम इतने बेईमान हो गए 10 लाख रुपए में कि हम हमारे माँ बाप को भी बेच रहे, हम हमारे भगवान को भी बेच रहे। कल जाके कुटुंबी का पुनर्वसन होगा तो क्या बिरसा मुंडा को आप छोड़ के जाएंगे क्या? फिर क्या है आपके खून में, विचारों में बिरसा मुंडा है? कहां है हमारे माँ बाप हमारे सोच और विचारों में? तो उनको समझाओ कि भाई ये पगलापन मत करो पैसे के लालच में, मत बेचो अपनी जमीन, मत बेचो अपनी पहचान। आपको मालूम है 5वीं अनुसूची, आपको मालूम है पैसा कानून क्यों है? क्या आदिवासी धारनी और चिकलदरा में है क्या? आदिवासी मोर्चे में भी है, आदिवासी ओरोड़ में भी है, आदिवासी चांदर बाजार में भी है, आदिवासी तिवसा में भी है, लेकिन वहां पे वो 10% है, हम यहाँ पे 100% है। और आपकी जनसंख्या खत्म तो आपका पिक्चर भी खत्म, और आपका पिक्चर खत्म तो आपको कोई नहीं पहचानेगा, और आपका पिक्चर खत्म होगा तो भाभी भी कोई हीरोइन नहीं लेकर आएगा, और आपको सेल्फी भी लेना खत्म हो जाएगा। और कोई मध्य प्रदेश कालू पूछेगा ना कि कालू को किधर से मुझता स्मार्ट औरत मिला। तो ये बचपना बनकर, ये पागलपन छोड़, क्योंकि हम लोग इस मेलघाट की भूमि में अगर लड़ रहे तो हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है साथियों, हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता पेटा से नहीं है, हमारी लड़ाई न यहाँ का राजकुमार पटेल से है, न केवल राम काड़े से है, न प्रभुदास बिलावकर से है। हमारी लड़ाई है कि हमारे यहाँ पे हर जाति धर्म के वर्ग का विकास होना चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि हथरू तक में अच्छा रोड जाना चाहिए। हमारी लड़ाई है इस मेलघाट की भूमि में जन्मे हुए हर जाति धर्म के वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी लड़ाई है कि हमारे लोगों को इलाज के लिए अच्छा दवाखाना मिले। हमारी लड़ाई है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले। हमारी लड़ाई है कि हमारे लोगों को सम्मान मिले। हमारी लड़ाई है कि हमारे लोगों को पहचान मिले। हमारी लड़ाई है हमारे लोगों की सभ्यता, रीति रिवाज, संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए हम आवाज उठा रहे, इसके लिए हम गांव-गांव जा रहे, जन जागृति कर रहे, इसके लिए हम संजीव भैया के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे, क्योंकि ये सब चीजें बचेंगी तो हम सब बचेगा, नहीं तो खत्म, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस तरह से आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। भाई कई अपने लोगों के, गरीब लोगों के, अपने भाइयों के घर में जाता है तो उनके घर में अजय देवगन का फोटो दिखेगा, बाल तिरछा वाला, ऐसो राय का फोटो देगा, इस्माइल देने वाला। अरे भाई ऐसो राय आपको खाने का देगा? आपको क्या अजय देवगन खाने का देगा? लेकिन इनकी जो फोटो है मान क्रांतिकारी को किसी के घर में नहीं दिखेगी, इनको हमने पहचान नहीं। भगवान का भी पूजा करता था, भगवान की इतिहास नहीं मालूम हमको, कौन सा भगवान हमारा क्या था क्या नहीं।
लेकिन जो भगवान का इतिहास है, इनके बदौलत हम है, इनके इतिहास को हम भूल गए, इनको मानने नहीं लग गए। करके सच्चा इतिहास की ओर जाओ, सच्ची सोच की ओर जाओ, और हमारा भगवान को पता लगाओ कि कौन है, किसके बदौलत हम है यहाँ पे, किसके विचारों के बदौलत हम यहाँ पे बचे हैं। तभी हमारा पहचान बचा रहेगा, तभी हमारा अस्तित्व टिका रहेगा, तभी जाके हमारा संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज बचा रहेगा, वरना खत्म। क्योंकि अभी आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही हमारा भाषण खत्म होगा, हमारा नाचने वाले भाई आएंगे तो और गोला हो जाएगा, और मोबाइल निकलेगा धड़ 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 धड़। अगर कुछ है तो डिलीट करेगा, और लेकिन शो करेगा उसको, वो भी अच्छी बात है। सतीश भाई भी हमारे बीच की है, वो भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा को जिंदा रखने के लिए एक भी गाना उसका किसी अपने ही संस्कृति, सभ्यता में बना है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, वो भी अहम भूमिका निभा रहे। आप उनको देख के इन लोग कमर कैसा हिला रहे हैं, इसमें मत विचार करो। कल हमारे दिमाग की बत्ती कैसा हिलेंगे ये सोचो। नहीं तो यहाँ पे जाके जाएगा, घर पे टीवी लगाएगा, उनके ही जैसा नाचेगा। क्योंकि दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बीच के लोग भी कलेक्टर बने, हमारे बीच के लोग भी एसपी बने, हमारे बीच के लोग भी पुलिस बने, हमारे बीच के लोग भी अधिकारी बने। नेता तो हर 5 साल में कोई भी बन जाता है, लेकिन अधिकारी कब बनाओगे आप? कर्मचारी कब बनाओगे? और अधिकारी कर्मचारी भी बनाना तो अच्छा बनाना, नहीं तो बिगड़ काम का पेट आगे लाने वाला कर्मचारी मत बनाना। ये तो जरा घरकुल के लिए भी 1000 रुपए मांगेगा, 1 लाख तो 20 ही मिलता उसको, 1000 हर चेक में मांगेगा तो घर क्या बनेगा? और हमारे लोग भी इतने बहादुर की दे देता, हमारे पास शिकायत तो हम बोलते चल पंचायत समिति, तो डर जाता नेता लोगों को छोड़, साल अपने को तो रोज ही इनसे काम पड़ता। 2000 रुपए और लोग घरकुल, पैसा मत देना। कोई आपको घरकुल के लिए तकलीफ देता होगा, हमको फोन कर। आपको घिट्टी रिट्टी मुरुम के लिए कोई तकलीफ देता तो हमको फोन कर। हम तो कई बार बोले हमारा कोतवाल साथी है, बिल्कुल मत डरो। नहीं तो यहाँ पे भैया अपने यहाँ पे कई बार हमने देखे कोतवाली तहसीलदार बन जाता, वो भूल जाता अबे तू पहले आदिवासी आदमी है, तब जाके कोतवाल लगा। हमारा फॉरेस्ट वाले भी बोलता कि मैं रेंजर हूँ, जंगल का मालिक हूँ, अबे तू आदिवासी सर्टिफिकेट मिला करके फॉरेस्ट गार्ड बना, नित्य को कोई पूछता भी नहीं था और नौकरी भी नहीं लगता। अगर हमारे लोगों को अगर जंगल के अंदर किसी ने पीटा तो हमारे भाई नहीं पीटा है, और हमारा भाई ने इसीलिए पीटा है कि वो सचमुच में मेहनत करके नौकरी लगता था, तो उसको समझ आ जाता था कि ये कौम मेरा है, ये मेरे ही अपने हैं, इनको नहीं मारो, इनको पहले समझाओ, नहीं सुधरेंगे तो पीटो। डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, उसका टाइगर से फॉरेस्ट विभाग में बदली हुआ, तो मैं पूछा क्यों रे भाई परदेशी विभाग तो बहुत मजा है। नहीं बोले टाइगर में मजा है। मैंने बोला क्यों? लोगों को मारने में बहुत मजा आता है बोले। मैंने लाले पगले, पैसा क्षेत्र है और तू आदिवासी है, तू दिखता काला करके नौकरी लगा, तेरा पहचान आदिवासी है करके तू नौकरी लगा, लेकिन भूल गया वो समाज को। अगर आज आप देखते हो ना पैसा में अगर 100% अगर भर्ती हुई होंगे तो मात्र और मात्र वन विभाग में हुआ, और वन विभाग में इसीलिए किया कि लकड़ी किधर से भी चले, बंदूक किधर से भी चले, साला मरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। और यही हाल गढ़चिलौड़ी के भी है। गढ़चिलौड़ी में भी पुलिस में मात्र और मात्र गढ़चिलौड़ी के लोगों को लिया जाता है, अपनी इधर के नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि गोली किधर से भी लगे, साला संख्या इनका ही कम हो। और हमारे लोग भी इतने खतरनाक है, कोई दूसरा इन पे टर्राएगा तो बिल्कुल चूहा बन जाएगा, अपने आदमी बोलेंगे तो पांडी हलाएंगे, देख लेंगे, निपटा लेंगे। अरे भाई किसके साथ लड़ना चाहिए और किसके साथ नहीं लड़ना चाहिए ये भी नहीं मालूम। करके आज हमारा ये हाल है, नहीं तो ये स्थिति नहीं रहता था हमारा।
आज हमारे लिए कोई बोलता है क्या? आपको मालूम है सब लोगों को कि हमारे क्षेत्र के आमदार महोदय ने कुछ लोगों के लिए पत्र दिया कि अधिवेशन लो करके। अब इधर के लोग भूखा मर रहे हैं, इधर के लोगों को रोजगार की सोच नहीं है, इधर के लोगों को अच्छे इलाज के लिए दवाखाना नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। इनके लिए अधिवेशन लेने की बात नहीं कर रहे, पर उधर फिक्र लग रहा है उसको। क्यों फिक्र? इसलिए लग रहा है कि 24 आ रहा। इनके सामने तो नौटंकी किया थे, फट कर मेरे ही दबा था। लेकिन वो साला होशियार है, वो होशियार है, वो समझ जाएगा तो मैं हार जाऊंगा कि गलत बोल रहा मैं। सब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए से पत्र देखा होगा। अभी समझो, ये तो कल जाके ये लोग तुमको भी बेच देंगे और तुमको पता ही नहीं है, जिसको बेच दिया उठा ना जाएगा, वो बोलेंगे साला सौदा तुम्हारा किसने किया। अबे भाई इनको तुमने वोट दे दिया, वो बेच दिया पहले से तुमको। क्योंकि वोट देने का मतलब, अगर डॉक्टर साहब खड़ा है, संजू भाई खड़ा है नेतृत्व करने के लिए, गांव का सरपंच बनने के लिए, तो जो 5 साल में एक बार आपको वोट मारने का अधिकार आता तो आप वो वोट इसीलिए देता कि संजू अच्छा इंसान है, उसके नेतृत्व अच्छा इंसान है, वो काम अच्छा करता है, उसके नेतृत्व गुण अच्छा है करके आप 5 साल में एक बार वोट देता है लोकतंत्र अधिकार के तहत में, तो आप उसका गुलाम हो जाते हो। वोट देने का मतलब हक है, सम्मान है आपका। लेकिन जब वो किसी को आप बना देते तो पूरा अधिकार अब उसको दे देता है। अच्छे लोगों के पास में अधिकार दो। अब देखो ना, आपको सतीश भाई का यूट्यूब में गाना मिलेगा नाचते हुए, गाते हुए, लेकिन आपका नेता का बात करते हुए लोकसभा और विधानसभा में दिखेगा नहीं। ये सच्चाई है। तो इससे साफ हो जाता है कि भैया ये आपके प्रश्न नहीं उठा रहे, आपके हक अधिकार के लिए बात नहीं कर रहे, ये तो जाके मुंबई में मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर आपके हक और अधिकार की बात करते थे तो आज आपका यह हालत नहीं रहता, ये स्थिति नहीं रहता था। करके आपको सोच को बदलना पड़ेगा कि जो लोग अच्छे हैं, जिनके नेतृत्व अच्छा है, जिनके विचार अच्छा है, उनको आपका नेता बनाओ। नहीं तो वही लड़की देखने जैसा किस्सा करोगे, बकरी पूछेगा, बकरा पूछेगा। नेता का भी वही हाल है कि नेता को भी पूछना पड़ेगा अच्छा है कि नहीं है, ये अभ्यासु है कि नहीं है, ये नेतृत्व कर सकता है नहीं कर सकता, ये बात रख सकता है नहीं रख सकता। नहीं तो इधर तो भैया शेर सारी मारते ये लोग फिदा हो जाता। आते आते कोई कहानी बताते कि कुत्ता बिल्ली को मार दिया तो इसमें खुश आ जाता, साला वोट 3 को ही देना पड़ेगा। कहानी कुत्ता और बिल्ली का नहीं है, कहानी हम सब लोगों की पहचान और अस्तित्व और हमारा आने वाले पीढ़ी को बचाने का। अब मैं बहुत लंबा बोल दिया, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, अलग कब खत्म होता और कब नाच देखेंगे हम और कब मजा आएगा। चलो मन्ना भाई कब बंद करता कि नहीं करता, इसी के राह में होगा कि बरोबर का कि बंद साझे का बोले तो अच्छा का नाराजी डुगू लगे गाले यहाँ पे चाले एठा मांडे की बाकी हैं किडनी नाय डेना डोडो टाके डी भी टोके का जरूरी का कि बंद है तो डॉक्टर साहब तो भाई अपन सांस और बहू में ही व्यस्त रहो। ठीक है सर, तो सांस और बहू देख के इन लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में। टीवी बता रहा है क्या, ना कर रहा है क्या? टीवी में कभी संविधान के बारे में बोला, लेकिन सांस और बहू बताता है। हमारा हक अधिकार टीवी में नहीं बताता, हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में टीवी में नहीं बताता, हमारे बिरसा मुंडा के इतिहास टीवी में नहीं बताता। लेकिन हमको भी बड़ा खुशी होता कि सांस और बहू देखने के लिए सब कुछ काम धाम छोड़ के बिल्कुल कल थका भी रहेंगे भाई तो पहले ही रोटी बना लेंगे क्योंकि टाइम लगेगा 7 बजे सांस और बहू का। तो इन तमाम बचपना को छोड़ो और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे लाओ। ये जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, ये जो आपके गांव के लोग हैं, ये संजू भैया इनके जो टीम है यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत बड़ा क्रांति का मिसाल है ये लोग। और इस क्रांतिकारी का जो सोच है इस कुटुंबी से जन्म लिया और इस कुटुंबी में इन्होंने जो स्थापित की, इनको संजू भाई का विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में इस मेलघाट की भूमि में बिरसा मुंडा का भी पुतला का अनावरण होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी पुतला का
अनावरण होगा, शिवाजी महाराज का भी पुतला का अनावरण होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले का भी पुतला का अनावरण होगा, सावित्रीबाई फुले का भी पुतला का अनावरण होगा। इस संकल्पना लेके हम लोग निकले हैं मेरे साथियों, आपको बताना। कई लोगों में भ्रम है कि साला मन्ना दार्शी में तो मात्र और मात्र आदिवासियों का नेता है, ये तो गैर आदिवासियों के खिलाफ है। मेरे भाई, हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी क्रांतिकारी के खिलाफ नहीं है। हम इस देश में जन्मे ले हर क्रांतिकारी, हर जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे सोच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रगों का विचार खून दौड़ता है। हमारे विचार में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ा है, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझा है, और आप तमाम लोगों को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझना होगा, उनके संविधान को समझना होगा। उनका पुतला पे या उनके फोटो पे माल अर्पण करके नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो ग्रंथ बनाया उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो ग्रंथ पढ़ लिया तो आप कलेक्टर से भी डिबेट कर पाओगे, आप उनके ग्रंथ को पढ़ लिया तो आप मुख्यमंत्री से भी बात करोगे। तो हम लोगों का हालत ये है कि गांव का ग्राम सचिव से भी बात करने में डरता है, और कुछ लोग उससे भी भारी है कि सचिव साहब को डरा है तो लगता है कि साला मैं आमदार अगले बार। तो ये स्थिति हम लोगों का करके अंत में जाते जाते आप तमाम लोगों से आशा और उम्मीद कर, और एक बात बोल के जाना चाहता हूं कि छोड़ो कोरकू गौड़ की लड़ाई, छोड़ो जाति धर्म की लड़ाई, छोड़ो पार्टीवाद की लड़ाई। एक मनुष्य है, हम मनुष्य जाति के नाम पे सब एक जगह है। एक इंसान है, हमारे से तो कुत्ते अच्छे कुत्ते, डॉक्टर साहब, कि कुत्ता रात को अगर कोई आदमी हमारा जैसा सफेद कपड़ा निकाल के दिखा तो कुत्ता भौंकता है, तो तीसरे धाने का भी कुत्ता भौंकता है। कल किसको भौंक रहा मालूम नहीं, लेकिन हमारे लोग तो इतना भारी है कि घर में पुलिस आ जाता बाजू वाले का तो दूसरा वाला घर बंद कर लेता, साला काला काला लाया बोलेगा इसने। अभी इनसे कुत्ता समझदार है, कुत्ता समझ गया कि साला मेरा जात का आदमी पे घातक है करके भौंक रहा, अपन भी भौंको किधर से भी। लेकिन ये समझदार प्राणी जो साला अच्छा पत्नी देखना चाहता है, जो अच्छा नेता बनना चाहता है, जो अच्छा अधिकारी बनना चाहता है, वो बाजू में घर बांध देता, बांध देता हो, घर का दरवाजा लगा देता, नहीं नहीं साला इनके लफड़े में नहीं पड़ना। अरे माना कि हमारे आदमी ने गलती कर लिया तो एक बार उसको भी मौका मिलना चाहिए सुधरने के लिए, करके उसके साथ में खड़ा होना। क्या हमारी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज क्या संस्कृति कार्यक्रम तक ही है कि बस हम जैसे लोगों ने भाषण बोला तो ताली बजाने तक ही है? नहीं, अपने अंदर की इंसानियत को जागो। एक समय के लिए भूल जाओ आदिवासी है करके, आप इंसान है तो इंसान का साथ दो, उनके सुख दुख में खड़े रहो। ये तो डॉक्टर साहब हम लोगों की समाज के सामाजिक व्यवस्था इतना खराब है, अगर यहाँ पे अगर किसी भाई का शादी होता था, संजू भाई की फिर से शादी लगाता तो लोग मानता नहीं था, और खाना सिर्फ आइटम अच्छा रखना पड़ता। हमारी समाज में ऐसा है कि शादी में भीड़ है, मैयत में भी भीड़ दिखेगा आपको, लेकिन दुख में साला एक भी आदमी खड़ा नहीं रहता। अभी संजू भाई का में दुख है तो कोई नहीं है। ये क्या कैसी सामाजिक व्यवस्था है? आदमी शादी का टाइम आता है तो भीड़, मैयत में भी भीड़, लेकिन समस्या में भीड़ नहीं। और ये जो इन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया डॉक्टर साहब, किसी नेता से चंदा नहीं लिया, खुद के बलबूते में इतनी बड़ी कार्यक्रम। और आपको बताना चाहते हैं हमारे साथ में 15 गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, किसी एक गाड़ी के लिए भी हमने डीजल का पैसा नहीं दिया। ये बदलाव है, ये क्रांतिकारी है, ये सोच है। नहीं तो मेरे भाई ये 15 गाड़ी लाने के लिए हमको 50,000 खर्चा आता, लेकिन किसी आदमी ने डीजल की बात नहीं है, पेटा भी बांधा ये साथियों ने हमारा खुद के पैसे से। जुनून है, एक क्रांतिकारी है। तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, संजू भाई जैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इनके साथ में डंकी की चोट में खड़ा रहिए आप, तब जाके हमारे समाज एक सच्ची दिशा में जाओगे, तब जाके हमारा बदलाव होगा, तब जाके हमारा घर का सूरत बदलेगा, हमारी सूरत बदलेगा। नहीं तो हम ऐसे ही बचपना करते रहोगे, हमारा स्थिति खराब हो जाओगे करके आपसे आशा और उम्मीद करते हैं
कि हम चाहते हैं कि हमारा धैंद्री का बदलाव हो, हम चाहते हैं कि हमारे चुरनी का बदलाव हो, हम चाहते हैं कि हमारा मेलघाट का बदलाव हो। और आप तमाम लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं कि ये मेलघाट को हम लोगों के यहाँ पे संकल्प लेना है कि हम मेलघाट में कहीं पे मार मृत्यु बाल मृत्यु नहीं होने देंगे, हम कहीं पे शोषण नहीं होने देंगे, हम कहीं पे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सब तमाम लोग मन तन धन से काम करेगा। और आपको कोई धार्मिक चिकलदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके बाजू के घर के आदमी को सहारा दो। ये पूरा अगर सब लोग इस तरह का सोच पैदा करोगे तो पूरा मेलघाट में सारा पैदा हो जाओगे। और ये सब चीजें होंगे तो हमारा मेलघाट नई मेलघाट के रूप में जाना जाएगा। तो हमारे मेलघाट को क्या बोलते हैं? माना कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से विदर्भ का नंदवन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इस विदर्भ के नंदमान में बाल मृत्यु होती है, इस विदर्भ के नंदवन में भी अन्याय होता है, विदर्भ के नंदवन में ही हमारे लोग रास्ते पे मर जाते हैं, विदर्भ के नंदमान में हमारे लोगों पे शोषण हो जाता है। करके हम चाहते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण में सचमुच में इस विदर्भ के नंदवन बनाना है। यहाँ से आपको संकल्प लेना है।